Today's topic is limiting reactants. ये मेन टॉपिक है और इसमें जो हम सब टॉपिक देखेंगे, पहले इसकी एटोमोलॉजी देखेंगे, फिर डेफिनेशन देखेंगे, फिर एनालॉजी देखेंगे और फिर एग्जांपल एक मोल वाली देखेंगे और एक्सेस रिएक्टेंट क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन देखेंगे। फिर एक शॉर्ट क्विज में 2 सवाल किए जाएंगे और उसमें डिसएडवांटेजेस भी इसके देखेंगे और हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये थोड़ी सी किताब से एक एग्जांपल लेंगे, थोड़ी सी ज़रा मुश्किल होगी, थोड़ी सी, और आखिर पे इस लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्या एप्लीकेशंस हैं, इनका क्या फ़ायदा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द एटिमोलॉजी। लिमिट का मतलब होता है महदूद, हद में रहना, कि इस हद से आप आगे नहीं जा सकते। लिमिटिंग का मतलब होता है हद लगाने वाला, ऐसा रिएक्टेंट जो कोई हद लगा रहा है कि ये चीज बस इतनी होनी चाहिए, इस हद से आगे नहीं जा सकते। तो इसके डिक्शनरी मीनिंग ये निकल रहा है। व्हाट इज द डेफिनेशन? कि ऐसा रिएक्टेंट वो होते हैं जो रिएक्ट करते हैं और जो उनसे चीज बनती है वो क्या होती है? प्रोडक्ट होती है। ऐसा रिएक्टेंट विच इज फर्स्ट यूज्ड अप, जो पहले इस्तेमाल हो गया, खत्म हो जाता है किसी रिएक्शन के अंदर। सो रिएक्शन स्टॉप। ज़ाहिर 2 अगर रिएक्टेंट हैं, एक खत्म हो गया है तो रिएक्शन तो स्टॉप हो जाएगा। नो फर्दर प्रोडक्ट इज फॉर्म। ज़ाहिर है अब मजीद को प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। तो वो रिएक्टेंट जो पहले खत्म हो गया, जो पहले कंज्यूम हो गया, जो पहले इस्तेमाल हो गया और जिसने रिएक्शन को स्टॉप कर दिया और रिएक्शन को मजीद आप प्रोडक्ट नहीं ले सकते, उस रिएक्टेंट को कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्यों? कि उसने प्रोडक्ट की लिमिट लगा दी कि इससे ज्यादा नहीं हो सकती। चले आगे देखते हैं फ्रॉम डेली लाइफ एग्जांपल। एनालॉजी देखते हैं। जब तक डेली लाइफ एग्जांपल ना हो तो बात क्लियर नहीं होती, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फिर बात ना आगे चलता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 स्लाइस, एक पी है, पी का मतलब कबाब। हमने बनाया 2 स्लाइसेस के दरमियान कबाब रखा और एक सैंडविच बना लिया। ठीक है, इक्वेशन हमारी क्या बन गई कि 2 स्लाइसेस है, एक कबाब है और एक सैंडविच बनता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव गॉट 6 स्लाइसेस एंड 2 पीस। 2 कबाब है और 6 स्लाइसेस हैं डबल रोटी के। तो क्या होगा? हमें इक्वेशन बताती है कि एक कबाब हो तो एक सैंडविच बनता है, 2 कबाब होंगे तो कितने सैंडविच बनेंगे? 2। इक्वेशन बताती है कि 2 स्लाइस हो तो एक सैंडविच बनता है, 6 स्लाइसेस हो तो फिर कितने सैंडविच बनेंगे? 3। अब 2 बनेंगे कि 3 बनेंगे? 2 बनेंगे। क्यों? जो ही 2 कबाब इस्तेमाल हो गए तो बाकी रिएक्शन तो वहीं पे स्टॉप हो गया, क्योंकि ये पहले क्या हो गया? फर्स्ट यूज्ड अप, ये पहले यूज अप हो गया, रिएक्शन स्टॉप हो गया। नो फर्दर प्रोडक्ट और मजीद प्रोडक्ट नहीं बनेगी, तो हमें 2 ही मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको करके देख लेते हैं। सी इट इन ए मॉडल। ये देखें 1 2 3 4 5 6 स्लाइस। जैसे मैंने लिखा 6 स्लाइस है। एक रिएक्टेंट हो गया, दूसरा रिएक्टेंट ये हमारे पास 2 कबाब है, 2 पीस हैं। ठीक है जी, और ये हमने प्रोडक्ट बना दी। ठीक है, एक कबाब लिया, बीच में रखा और उसको प्रेस किया, केचप लगाई और थोड़ा सा सैलड डाल दिया। मेरा तो दिल कर रहा है कि इसको पहले मैं खाऊं, लेक्चर बाद में दे लूं। तो ये एक सैंडविच बन गया। ठीक है, अब फिर हमने कबाब उठाया, रखा, उससे प्रेस किया, केचप वगैरह लगाई, सैलड लगाया, 2 स्लाइस और 1 कबाब, ये दूसरा सैंडविच हमारा बन गया। अच्छा, अब क्या है जी? कबाब ही खत्म हो गए, कबाब कंज्यूम हो गए, यूज अप हो गए। इसका मतलब ये क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब 2 सैंडविच के बाद हमें कोई चीज मिलेगी? नो। और बाकी ये क्या बच गया? 2 स्लाइसेस बच गए। ये एक्सेस रिएक्टेंट है। जो रिएक्शन के बाद बच जाए रिएक्टेंट, वो क्या है? एक्सेस रिएक्टेंट। बात समझ आई कि नहीं आई?
प्लीज। ठीक है जी, अच्छा चले अब हम इसको रियल एग्जांपल से देखते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिली, पानी बन गया। H2 है भी कुछ स्लाइस की तरह ही, हाइड्रोजन भी स्लाइस की तरह ही है, O2 कबाब की तरह ही है, HOH लगता है कि दो स्लाइसेस के दरमियान ये कबाब पड़ा हो, तो उससे मिलती जुलती एग्जांपल ही ली है। ये दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन से मिलते हैं और दो पानी के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इक्वेशन बैलेंस है, 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, इक्वेशन बैलेंस होनी, ठीक है। अब हमें सवाल ये दिया गया कि 6 हमारे पास हाइड्रोजन है और 2 हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन के मोल है। 2 मोल्स हैं किसके, ऑक्सीजन के, और 6 मोल हैं हमारे पास किसके, हाइड्रोजन। तो कितने मोल पानी बनेगा इनमें, और इनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और एक्सेस कौन सा। हम इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन बताती है कि 1 मोल ऑक्सीजन हो तो 2 मोल पानी बनता है। 2 मोल होगा तो कितना बनेगा, 4 मोल। इज इट क्लियर। इक्वेशन बताती है कि 6 मोल हाइड्रोजन हो, 2 मोल हाइड्रोजन हो तो 2 मोल पानी बनता है। 6 मोल हाइड्रोजन हो तो 6 मोल ही पानी के मॉलिक्यूल बनेंगे। अब 4 बनेंगे, 4 मोल बनेंगे या 6 मोल बनेंगे। नो क्वेश्चन इज कि 4 मोल बनेंगे या 6 बनेंगे। व्हाट विल हैपन, अब होगा ये कि ये 2 मोल 1 मोल को पकड़ेंगे तो आगे चले गए, अगले 2 ने पकड़ा, फिर तो यानी इसके 4 मोल यूज हो गए और इसके 2 मोल यूज हो गए और इसके 4 मोल बन जाएंगे। अभी बकाया यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन बाकी होगी, तो ऑक्सीजन पहले से खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन पहले से खत्म हो जाएगी, इसके 2 मोल खत्म हो जाएंगे, उसके 4 मोल के साथ मिल जाएंगे। उसके बाद ये खत्म होगी, अब खत्म होगी तो रिएक्शन क्या हो गया, स्टॉप हो गया, यानी यहीं पे स्टॉप होगा एंड वी विल गेट ओनली 4 मोल ऑफ वाटर। इज इट क्लियर। और ये क्या होगा, एक्सेस लिमिटिंग रिएक्टेंट, और हाइड्रोजन क्या हमारी एक्सेस रिएक्टेंट। और कितने मोल हाइड्रोजन बच जाएगी, 2 मोल हाइड्रोजन हमें बच गई। तो व्हाट इज एक्सेस रिएक्टेंट, उसकी तारीफ देख लेते हैं। रिएक्टेंट विच इज लेफ्ट बिहाइंड व्हेन रिएक्शन स्टॉप, जब रिएक्शन स्टॉप हो गया है, जब ऑक्सीजन खत्म हो गई है, ठीक है, तो जो रिएक्टेंट बाकी बच गया ये तो खत्म हो गया, जो बाकी बच गया वो क्या है, एक्सेस रिएक्टेंट, बिकॉज लिमिटिंग रिएक्टेंट इज ऑल यूज्ड अप। क्यों, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारी ऑक्सीजन है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, वो सारी की सारी यूज हो चुकी। इज इट क्लियर और नॉट। नो, देयर आर शॉर्ट क्विज विथ डिसएडवांटेज, ठीक है, ताकि तुम्हारी अटेंटिवनेस भी देखें। घर में 6 बंदा चाय बनाता है, 1 कप पानी लिया, दोस्त आ गया है, ठीक है, 2 कप चाय बनानी है, 1 कप पानी का लिया, 1 कप मिल्क का लिया, 4 चम्मच शुगर ली, 2 चम्मच टी ले ली, टी लीव्स, क्या ली, टी लीव्स, पत्ती। टी लीव्स क्या कहलाती है, पत्ती, पत्ते से पत्ती, ठीक है। इसको हीट किया और 2 कप चाय के बन गए। अब गैस करो, क्योंकि एक्सरसाइज में एग्जाम लिखा हुआ है कि हमारा डेली लाइफ के अंदर, रोजमर्रा जिंदगी में अक्सर लिमिटिंग रिएक्टेंट से वास्ता पड़ता है। तो आम घरों के अंदर क्या होता है, चीनी वाफर मिकदार में होती है, ज्यादा लेके आते हैं, पत्ती भी डब्बा पूरा आया होता है, पानी टैंकी भरी होती है, या उसे तो कौन सी चीज खत्म होती है यूजुअली, तो हमारे पास 4 कप दूध है, हमारे पास दूध के कप कितने हैं, 4, पानी भी वाफर है, शुगर भी वाफर है, पत्ती भी वाफर, हमें कितने कप चाय मिलेगी। इक्वेशन क्या बता रही है, इक्वेशन क्या बता रही है कि 1 कप दूध है, सारे पानी भी तो डाल रहा है ना, तो 2 मिल रही है, तो 4 से हमें कितने कप मिलेंगे, 8 कप मिलेंगे। वी विल गेट 8 कप ऑफ टी, ठीक है, वी विल गेट 8 कप ऑफ टी। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट डेली लाइफ में कौन सा होता है, बिल्कुल। ठीक है ना, एग्जाम्पल, दिस इज होंडा मोटरसाइकिल, इसमें पेट्रोल जलता है, पेट्रोल क्या होता है, ऑक्टेन, एयर के साथ
एयर में होती है ऑक्सीजन, ठीक है। और आमतौर पे कौन सी चीज खत्म होती है? पेट्रोल खत्म हो जाता है। होता क्या है, शहजादा मोटरसाइकिल पापा लगाते हैं पैसे, पेट्रोल वो डलवाया, उसके बाद मोटरसाइकिल निकली, घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, रिजर्व लगा गया, फिर भी घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे। उसके बाद देखा कि मोटरसाइकिल बंद हो गई। फिर मोटरसाइकिल को करते हैं उल्टा, उल्टा करके थोड़ा सा पेट्रोल आ जाता है, वो फिर फटाफट घर की तरफ भागते हैं। घर भाग के अंदर खड़ी करके फिर उसको ऊपर कर देते हैं, वो जो रिजर्व से ऊपर, फिर लगे कि पेट्रोल अभी बड़ा है। फिर पापा ने कहीं जाना होता है, फिर पापा आके वो मोटरसाइकिल निकालते हैं और थोड़ी सी चलती है, रास्ते में जाके फिर बंद हो जाती। फिर पापा किक्कों पे किक्के मारते हैं, मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होती, पता पेट्रोल खत्म हो गया। फिर बेचारे पापा धकेलते हैं, ठीक है, तोंद भी निकली होती, कभी मोटरसाइकिल को आगे ले जाते हैं, कभी तोंद को आगे ले जाते हैं, फिर पेट्रोल भरवाते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें आगे जा रही होती हैं, गुस्सा वापस आ रहा होता है, फिर वापस आते हैं घर गुस्से के साथ। पहले गुस्सा आता है वो तो नजर नहीं आता, फिर पापा का पीरियड आता है, फिर पता चल जाता है पापा थोड़ी देर बाद आने वाले, फिर पापा भी एंटर हो जाते हैं। फिर एंटर होने के बाद पापा फिर किक्के मारते हैं, वाई आइए सवाल, अब किक्के किसको पड़ रही हैं? अब शहजादे को किक्के पड़ रही हैं। इज इट क्लियर? तो ये हमारी लाइफ के अंदर इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि कोई जरूरी हमारे रिएक्शंस हैं, मेहमान आ गए, दूध खत्म हो गया, लिमिटेड रिएक्टेंट, अब मेहमाननवाजी खत्म हो गया, मोटरसाइकिल में लिमिटेड रिएक्टेंट, पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी खत्म हो गई, तो लिमिटेड रिएक्टेंट हम पका रहे होते हैं, मामा खाना पका रही होती है तो कोई चीज खत्म हो जाती है। सो बट इन डेली लाइफ वी गेट quite often with the encounter this limiting reactant, कोई ना कोई चीज कम हुई रहती है, it's a natural phenomenon. And then how to find the limiting reactant? And now there's an example थोड़ी सी ज़रा मुश्किल है, लेकिन घबराना नहीं है, किताब में चूंकि है तो इसलिए मैंने ये डाल दी। Heat 100 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? नौशादर। पेट खराब हो रहा है तो थोड़ा सा नौशादर खा लेते हैं, ठीक है। और जो खांसी की दवाइयाँ होती है उसमें भी अमोनियम क्लोराइड होता है, तो ये एक्सपेक्टोरेंट भी, बलगम भी बाहर निकालता है। एंड 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूना बाद में यही बन जाता है, लाइम वाटर भी इसको कहते हैं, ठीक है। केमिकल जो आता रहे, इंटरेस्ट लेनी है, इंटरेस्ट। स्टडीज की बेस क्या है? इंटरेस्ट, आगे नहीं गुजरना कि भाई ये क्या चीज है, क्यों। जब इसको हीट करते हैं, 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लिया, 100 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, पहले ये बात पूछ ली गई। दूसरा पूछा गया एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है। तीसरा पूछा गया कि अमोनिया के कितने ग्राम अमोनिया बनेगी। फिर पूछा गया कि जो रीजेंट बच गया है, वो जो रीजेंट है वो कितना बच गया है, उसके कितने मोल्स और कितने ग्राम बचे। अच्छी तरह लंबी तफसील की हुई है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अगर पार्ट्स में करेंगे तो मसला नहीं है, पार्ट्स में करेंगे तो मसला वो नहीं होगा। चीजों को हमेशा पार्ट्स में आपने करना है। इज इट क्लियर? अच्छा, तो इक्वेशन क्या बनी? अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड बन गया, अमोनिया बन गई और वाटर बन गया। इसके साथ 2 इसका कॉफिशिएंट है, इसके साथ 1 है, लिखने की जरूरत नहीं, इसके साथ ये 1 है, नहीं लिखने की जरूरत, इसकी 2 और इसके 2, बेशक कैलकुलेट करें, ठीक है। कोई चीज देख लें, नाइट्रोजन 2 इधर, नाइट्रोजन 2 इधर, ठीक है, क्लोरीन 2 इधर, क्लोरीन 2 इधर, ठीक है। हाइड्रोजन है 3 दूनी 6 से 2 दूनी 4, 10 इधर हाइड्रोजन इधर है, 2 ये हो गया, 4 दूनी 8 ये हो गया, 8 और 2 10 हो गए, ठीक है। सारे पूरे हैं, बैलेंस्ड केमिकल। इज इट क्लियर? अच्छा, अब हमने क्या, अमोनियम क्लोराइड कितना है हमारे पास? हाँ, अमोनियम क्लोराइड है 100 ग्राम, ठीक है, दोनों ही 100 ग्राम। तो 100 ग्राम को, अमोनियम क्लोराइड को इसके मोलर मास पे डिवाइड करेंगे तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का मोलर मास कितना है? नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, हाइड्रोजन का हो गया 4, क्लोरीन का हो गया 35 तो 53.5 इसका हर दफा निकाला करें, ठीक है। तो 53.5 ग्राम, तो ये निकल आ गया 1.87 मोल अमोनियम क्लोराइड है। यानी 100 ग्राम में मोल्स कितने हैं? 1.87 मोल्स हैं अमोनियम क्लोराइड, ठीक है जी। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है 100,
और इसका मोलर मास है 74, यहीं से निकल आएगा 40 इसका है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 32, 40 और 32 कितने बन गए 72, और 72 में 4 जमा कर 2 जमा किए तो क्या आ गए 74। जमाने भी कर सकते हैं लेकिन आप ना करें, आप ऐसे ही करें, लिखें 40 फिर 32 फिर 2 फिर 72, ठीक 74। तो 74 पे इसको डिवाइड किया, गिवन मास को मोलर मास पे डिवाइड करें, मोल्स आ जाते हैं, तो 1.35 मोल्स आ गए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि उसने दिया था 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड या 1.87 मोल अमोनियम क्लोराइड के लिए। कैल्शियम ऑक्साइड कितना दिया है 100 ग्राम या 1.35 मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए। अब हमने निकालना है कि अमोनिया कितनी बने। ज़ाहिर है इनमें इससे पहले हमें मालूम करना है कि इनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन। लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करने का एक सिंपल ट्रिक है, सिंपल टिप। वो क्या है कि गिवन मोल को डिवाइड कर दें इक्वेशन के मोल से। जो चीज जिसकी रेशो कम हो, लीस्ट हो, लीस्ट का मतलब होता है कम हो, वो चीज लिमिटिंग रिएक्टेंट होगी। ठीक है, करके देख लेते हैं। इसके कितने मोल्स हैं 1.87, ठीक है। तो इक्वेशन के मोल कितने हैं इसके 2 पे डिवाइड किया तो 0.935 रेशो इसकी आ गई, गिवन मोल ओवर इक्वेशन मोल की रेशो आ गई। इज इट क्लियर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने निकले हैं 1.35 यहां लिख लिए, और इक्वेशन में इसकी इक्वेशन के मोल पे डिवाइड किया तो ये क्या आ गया 1.35। अब इन दोनों में देख लें कि कम कौन सी चीज, ठीक है। गिवन मोल ओवर इक्वेशन मोल की में कम किसकी है, तो ये कम है, इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और जिसकी ज्यादा है वो क्या है एक्सेसिव रिएक्टेंट। और जो प्रोडक्ट बनेगी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के हिसाब से बनेगी, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। इज इट क्लियर? यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? चले, अब अमोनियम क्लोराइड से अब ये चीज भी होगी कि एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है। अब अगली चीज आ गई कि कितने ग्राम अमोनिया बनेगी। तो इक्वेशन हम ले अमोनियम क्लोराइड और ये अमोनिया, ये उठा के इधर, ठीक है। इक्वेशन बता रही है कि 2 मोल अमोनियम क्लोराइड हो तो अमोनिया कितनी बनती है 2 मोल। इक्वेशन से पता चल गया 2 मोल अमोनियम क्लोराइड से 2 मोल अमोनिया बनेगा, और हमारे पास अमोनियम क्लोराइड कितना है 1.87, तो 1.87 से अमोनिया कितना बनेगा 1.87, उतना ही बन रहा है ना। अब हमारा यानी हमें पता चल गया कि अमोनिया कितनी बनेगी 1.87। तो अब ये चीज़ मोल्स में है, मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट हो तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करें 1.87, तो इसका मोलर मास कितना है 17। नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का 1 है, 3 है, 14, 15, 16, 17 से मल्टीप्लाई किया तो 31.79 ग्राम अमोनिया हमें हासिल होगी। हमने इसका जवाब मोल्स में भी और उसके बाद ग्राम्स में भी हासिल कर लिया और इसको बॉक्स कर लिया। अब आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट क्या है कि जो एक्सेस रीजेंट इज लेफ्ट। अब मसला क्या है, हम रिएक्टेंट लिखते हैं, गोरे रीजेंट लिखते हैं, ठीक है। रिएक्शन ये एजेंट, ये बंदा एजेंट, चलो इसको मिट्टी डालो। वीजा एजेंट, पासपोर्ट एजेंट। एजेंट होता है काम करने वाला, पासपोर्ट बना के देने वाला, बैठे होते हैं पासपोर्ट ऑफिस के पास। वीजा एजेंट जो वीजा लगवा के देता है, ठीक है। रिएक्शन एजेंट वो एजेंट जो रिएक्शन स्टार्ट करता है। कैसे? अब इसको जोड़ें, अब री यहां से ले लें, एजेंट यहां से ले जाएं, तो लफ्ज आपका क्या बन जाएगा री एजेंट। इस लफ्ज की एटिमोलॉजी ये, लोग इससे घबराते रहते। रिएक्शन एजेंट का मुखफ़्फ़फ, ठीक है। अब इस इक्वेशन में ये भी रीजेंट है, ये भी रीजेंट। हमने रिएक्टेंट कह दिया, अक्सर गोरे इसको रीजेंट लिख रहे हैं। तो छोटी सी चीज होती है, उसको क्लियर किया करें, उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया करें, मजा लेके पढ़े, घबरा के ना पढ़े जब तक बात ना समझे। अब बात समझ आ गई कि नहीं? अब इसने हाउ मच एक्सेस रीजेंट, बंदा यहीं पर रीजेंट क्या चीज होती है? रिएक्शन एजेंट, यानी रिएक्टेंट है जो चीज रिएक्शन को स्टार्ट करे, रिएक्शन में हिस्सा ले, ठीक है। तो
होम कितना बच जाएगा। अब लिमिट, ये एक्सेस रिएक्टेंट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी, तो ये कितना बच जाएगा, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। अमोनियम क्लोराइड हमारा कितना था, इक्वेशन से बता रही है, इक्वेशन में कितने आ रहा है, 2 मोल, और इक्वेशन बता रही है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना लगेगा, उसके साथ 1 मोल रिएक्ट करेगा, 2 के साथ 1 ये रिएक्ट करेगा, ठीक है। 1 के साथ कितना करेगा, 1/2, और 1.87 है ना, 1.87 कितना है, 1.87 मोल है, तो 1.87 कितने से रिएक्ट करेंगे, 1/2 इंटू 1.87, 0.93 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की इस्तेमाल होगी। 0.935 जो है ये अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करेंगे, इतने मोल्स। टोटल इसके मोल कितने हैं, 1.35, 1.35 से 0.935 तो अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करके आगे चले गए, बाकी बच गए, इनको माइनस कर देते हैं, तो यानी 0.415 मोल जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बच गए। कितने ग्राम बचे, मोल्स को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करें 74, इधर कहीं मैंने किया हुआ है, आगे किया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पहले, ठीक है जी, तो 74 यहाँ जो किया, तो 30.71 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में बच जाएगी। इज इट क्लियर। तो आज का ये जो ट्रिक है ये याद आपने रखना है, गिवन मोल को इक्वेशन मोल पे डिवाइड करें, तो जिसकी रेशो कम हो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अमाउंट पे कभी ना जाएं, अमाउंट तो इनकी बराबर भी होगी, कई दफा ज्यादा हो जाती है, कुछ की अमाउंट ज्यादा हो जाती है, ठीक है जी, तो उसके ऊपर नहीं जाना, आपने मोल्स के ऊपर जाना है, ठीक है। मोल्स लिख के फिर उसको मोल रेशियो पे डिवाइड करें, वो जिसकी कम होगी वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। इज इट क्लियर। नो द एप्लीकेशन, 10th पॉइंट हमारा क्या है, एप्लीकेशन, कि भाई ये लिमिटिंग रीजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट हम कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, होता यह है कि जब हम एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हैं, ठीक है, कोई इंडस्ट्री में कोई काम करते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो सारे केमिकल एक जितने एक जैसे तो नहीं होते, कुछ केमिकल क्या होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। जब कुछ केमिकल बहुत महंगे होंगे, कोई केमिकल है चीप और कोई है कॉस्टली, ठीक है, बहुत महंगा, चीप पूरा ही लिख देते हैं हम, दोनों ही सी से शुरू, चीप का मतलब सस्ता, तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं ये कॉस्टली जो है, जो महंगा है, इसको थोड़ा रखें, इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट बना दें ताकि पूरे का पूरा इस्तेमाल हो, क्योंकि एक्सेस रिएक्टेंट ने पीछे बच जाना होता है, तो हम कॉस्टली जो रिएक्टेंट होते हैं उनको कम रखते हैं और दूसरों को बढ़ा देते हैं ताकि वो उसका एक एक जर्रा भी चला जाए। जैसे दूध, आप क्या करते हैं, दूध ही लिमिटिंग रिएक्टेंट था, वाली मिसाल जो मैंने दी थी, पानी तो नहीं था, दूध वाला आए ना, तो वो जो दूध, जब उसके बर्तन से आप दूध लेते हैं, फिर क्या करते हैं, माया उमन क्या करती हैं, उस बर्तन में फिर पानी और डालती हैं, फिर इलाज के, ठीक है, फिर वो दूध की देचकी में डाल देती हैं, पानी का वाफर इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है दूध, तो उसको लिए फिर हम जो है, जो महंगा है उसको जो है लिमिटेड कर देते हैं, दूसरी को ज्यादा, फिर ये स्पीड अप रिएक्शन कर देता है। मसलन कोई भी चीज, पेट्रोल जल रहा है, कोई भी कंबशन किसी जगह हो रही है, तो ऑक्सीजन बढ़ा दें, अब पेट्रोल भी ज़्यादा महंगा, डीजल भी महंगा, मिट्टी का तेल भी महंगा है, ठीक है जी, और ऑक्सीजन तो अल्लाह ताला ने वाफर दी हुई है, कोई मसला नहीं, ऑक्सीजन बढ़ा देते हैं, ऑक्सीजन जब बढ़ती है तो रेट ऑफ रिएक्शन खुद ब खुद बढ़ जाता है, ठीक है जी, तो इसलिए फिर वो सारा का सारा स्पीड अप रिएक्शन फिर बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और फिर बायोलॉजिकल, बायोकेमिस्ट्री ऑफ बॉडी, अल्लाह ताला ने क्या बॉडी बनाई, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, आपकी बॉडी में क्या है, ग्लूकोज, ठीक है जी, लिवर होता है, लिवर में ग्लाइकोजन होता है, वो जब जरूरत होती है वो टूटता है, ठीक है जी। अब कैसे अल्लाह में ये कंट्रोल करता है, थ्रू लिमिटिंग रिएक्टेंट। कैसे कंट्रोल करता है, थ्रू लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। जब बंदे को काम नहीं कर रहा तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो गई, उधर से ग्लूकोज भी कम हो गया, ठीक है, सप्लाई कम कर दी, लिमिटिंग रिएक्टेंट यूज करके रिएक्शन को स्लो कर दी, बंदा आराम से बैठा हुआ लेटा हुआ है, जैसे आजकल लॉकडाउन में सारे बैठे हैं, सारों के वजन बढ़ गए, जिससे पूछोगे वजन बढ़ गया, मेरा अपना 7 किलो बढ़ गया, तो बाहर निकल आई, ठीक है, आगे थोड़ी सी अब ज़्यादा निकले,
तो वो फिर अगर ये मैकेनिज्म ना होता तो फिर हम पहुंचे होते और इतने सारे हो चुके होते। अब होता क्या है, अब आपको जरूरत पड़ गई तो एड्रीनल ग्लैंड होता है किडनी के ऊपर, ठीक है, वो एड्रीनलिन एक हार्मोन सिक्रीट करता है। एड्रीनलिन हार्मोन सिक्रीट तब होता है जब खौफ हो या गुस्सा हो। खौफ क्या, यानी आप कहीं जा रहे हैं एकदम गुस्सा पड़ गए, व्हाट विल हैपन, फौरन एड्रीनल ग्लैंड जो है एड्रीनलिन छोड़ देगा, खौफ में रिलीज होता है। जो ही रिलीज करेगा वो दो काम करता है, एक तो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा, दूसरा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड तेज कर देगा। आपने देखा होगा खौफ की हालत में दिल थप 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 कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, वो खून को भेज रहा होता है। खून नहीं तो लेके ग्लूकोज को जाना, ग्लूकोज बढ़ाया और ग्लूकोज भेजा है कि बंदे को अब खतरा है, इसको वाफर मिकदार में ग्लूकोज भी मिले, ऑक्सीजन भी मिले, ताकि एनर्जी निकले, उसके बाद फिर दौड़े, चूंकि कुत्ते ने पीछे पीछे आना है। तो इतना मैकेनिज्म है, इतना इसकी एप्लीकेशन के ऊपर यू कैन राइट ए बुक, इवन ऑन मैन यू कैन राइट ए बुक। तो मैंने बाल 3 बातें आपको बता दी कि एक तो एक्सपेंसिव रीजन को बताने के लिए, रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, और बॉडी की जो है, ठीक है, जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें कंट्रोल करने के लिए, रिएक्शन को स्लो करने के लिए, ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट का ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है। तो 10 पॉइंट्स में हमने आज ये टॉपिक देखा है, पॉज एंड प्रैक्टिस, ठीक है, एंड लिव सेफ एंड लिव हेल्दी। थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन।